नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। रोहतक की खबरों में स्वागत है आप सभी का। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 78,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हरियाणा में 800 के पार कोरोना के मरीज। रोहतक में एक और महिला कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सीएम खट्टर से पूछे सवाल, शराब ठेकों पर पहुंचाने के लिए परमिट क्यों दी। दिल्ली के नजफगढ़ थाने पहुंची सपना चौधरी। कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला, खाना बांटने में किया पुलिसकर्मियों का सहयोग। और लॉकडाउन के बीच ठोकरें खाने को मजबूर हुए प्रवासी, प्रशासन नहीं ले रहा प्रवासियों की सुध। प्रवासियों पर डंडे बरसा रही हरियाणा पुलिस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से सामने आ रही है। रोहतक से बड़ी खबर आपको बता दें कि एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। दिल्ली में इलाज कराने गई थी महिला, कैंसर का इलाज चल रहा था महिला का इलाज जो था दिल्ली में चल रहा था। तो आपको ये बता दें प्रशासन अब हरकत में आ गया है। रोहतक का स्वास्थ्य महकमा अब हरकत में आ गया है। महम की रहने वाली थी महिला के परिवार के सैंपल फिलहाल ले लिए गए हैं। तो रोहतक में एक और केस निकलकर सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार प्रदेश भर में केस निकलकर सामने आ रहे हैं। 800 के पार संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। 800 पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना संक्रमित लोगों का। एक के बाद एक केस निकलकर सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां पर कोरोना के मरीज नहीं हैं। एक भी जिला अछूता नहीं है कोरोना से। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि संक्रमित लोगों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से आपको बता दें, रोहतक के महम की रहने वाली थी महिला जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, महिला के परिवार के सैंपल फिलहाल ले लिए गए हैं। दिल्ली में इलाज कराने के लिए गई थी, कैंसर पीड़ित थी महिला, दिल्ली में इलाज चल रहा था। लेकिन जब रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई उसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल परिवार के सैंपल ले लिए गए हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की जो कुल संख्या है 78,000 के पार पहुंच गई है। और आपको ये भी बता दें कि 2,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,722 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो 134 लोगों की जान चली गई है। और वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो पूरा हरियाणा इस समय कोरोना की चपेट में है। हर जिला हरियाणा का इस समय कोरोना की चपेट में है। एक भी जिला बचा हुआ नहीं है जहां पर कोरोना का एक्टिव मरीज नहीं है। तो अब राज्य में संक्रमित लोगों की जो संख्या है 800 के पार पहुंच चुकी है, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 356 है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने हरियाणा में हुए शराब घोटाले में सरकार से सवाल पूछते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि खट्टर साहब, हरियाणा में शराब घोटाले की असलियत बेपर्दा हो गई। कागज साथ लगा रहा हूं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। 25 मार्च को शराब के ठेके बंद किए, फिर 26 मार्च से 31 मार्च के बीच शराब फैक्ट्री से शराब निकालकर शराब ठेकों पर पहुंचाने के 23 परमिट जारी क्यों हुए? थोक शराब विक्रेता से शराब ठेकों तक शराब पहुंचाने के 96 पास जारी क्यों हुए? वहीं उन्होंने सीएम से ये भी पूछा कि 31 मार्च को शराब फैक्ट्री, थोक शराब विक्रेता और शराब ठेकों के गोदामों की जांच की गई या नहीं? स्टॉक में कितनी हेराफेरी पाई गई? क्या सूची जारी करके प्रदेश को बताएंगे? गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? दाल में काला नहीं या फिर पूरी दाल काली है? ये सारे सवाल सुरजेवाला ने सीएम से पूछे।
कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने किसानों की फसल को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे हैं। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 65 लाख मैट्रिक टन गेहूं जो है उसकी खरीद अभी तक हुई नहीं। 65 लाख मैट्रिक टन का मतलब 13 करोड़ के आसपास की खरीद जो है करीब जो है वो करी गई। सीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को खुद माना कि अब तक गेहूं के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि अकाउंट में जो है पूल अकाउंट के माध्यम से जो है आढ़तियों के खाते में पहुंचा दी गई है और आज शाम तक 3900 करोड़ रुपए और डाल दिए जाएंगे। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब अभी तक आढ़तियों का पैसा नहीं गया तो किसानों को कैसे मिलेगा? सरकार कह रही है कि हम तुरंत भुगतान कर रहे हैं। अगर 14 करोड़ में सिर्फ 4-5 करोड़ रुपए की पेमेंट की करी है, वो भी किसानों को नहीं आढ़तियों को हुई है, तो किसान को उसकी मेहनत का पैसा कब मिलेगा? 3-4 सवाल मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि 6 महीने की खून पसाई की कमाई के बाद जो है किसान को जो था वो इंतजार था अपने पैसे का, उसकी जेब में जब पैसा नहीं है तो अगली फसल की बुआई किस तरह से करेगा? हरियाणा की प्रसिद्ध कलाकार सपना चौधरी अचानक दिल्ली के नजफगढ़ थाने पहुंच गईं। वहां उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा जरूरतमंदों को बांटे जा रहे भोजन के पैकेट की व्यवस्था देखी और खाना बांटने में भी सहयोग किया। सपना ने इस दौरान उपस्थित लोगों को मुंह ढकने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक भी किया। सपना चौधरी ने कहा कि कोरोना की महामारी में पुलिस जिस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रही है वो काबिले तारीफ है। कोरोना महामारी के दौर में आज दुनिया में बड़े से बड़े लोग घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ शराब पीने वाले लोगों ने सारी हदें पार कर रख दी हैं, बिना वजह सड़कों पर घूमते रहते हैं। रोहतक के मानसरोवर पार्क के पास में रिलायंस डिजिटल के शोरूम के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जस्ट इंडिया के कैमरे ने जब इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो शोरूम के कर्मचारियों ने मीडिया नॉट अलाउड की बात कहते हुए कैमरा पर्सन के साथ में बदतमीजी करनी शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, कर्मचारी उल्टा कैमरा पर्सन और रिपोर्टर पर ही सोशल डिस्टेंसिंग ना बरतने का आरोप लगाने लगे। ऑड इवन फॉर्मूले का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील की जा रही हैं, लेकिन रोहतक के किला रोड स्थित एक नाई की दुकान को ऑड इवन फॉर्मूले के अनुसार खुली होने के बावजूद 2 नकली अधिकारी पहुंचे और दुकान को जबरन सील करने की धमकी देने लगे। वहीं दुकान मालिक का कहना है कि उनके बहस करने के तरीके से साफ अंदाजा लग गया था कि वो कोई असली अधिकारी ना होकर नकली अधिकारी थे जो उसे डराने के नजरिए से वहां पर आए थे। नाम राजीव सैन। जी क्या मामला था? मामला मैम, कल 2 अधिकारी मेरी दुकान पर आए, जिसमें एक पुलिस अधिकारी था, एक सिविल में था। अच्छा। और उन्होंने आते ही दुकान पर बेफालतू ही छानबीन चालू करी और जाते टाइम धमकी देने लगे, भाई दुकान सील कर देंगे, जान से मार देंगे। आपकी दुकान ऑड इवन के अकॉर्डिंग खुली थी? हाँ जी, ऑड इवन के अकॉर्डिंग खुली हुई थी। सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल था। मेरी दुकान पर सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, एप्रन मैंने सब डाल रखी थी। अच्छा। बावजूद उसके वो मेरे को हरासमेंट करने की और डराने की कोशिश कर रहे। सरकार द्वारा की गई तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद प्रवासी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इनकी ये ठोकरें प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर प्रशासन कहां सो रहा है जो उन्हें इन प्रवासियों का ये दर्द दिखाई नहीं दे रहा? आखिर कब तक जागेगा प्रशासन? रोहतक के लघु सचिवालय में आई यह खबर देखने के बाद आप भी अपने आप को रोंगटे खड़े होने से रोक नहीं पाएंगे। जहां यह खबर देखिए किस तरह से प्रवासियों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में मदद के लिए ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रवासी परेशान हैं, इनकी परेशानी को देखिए, लेकिन प्रशासन इन प्रवासियों का दर्द इस समय नहीं देख रहा। नाम मेरा कुंदन कुमार यादव है। ये आधार कार्ड और ये राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाए थे 2 तारीख को। अभी तक कोई मैसेज उसे नहीं आया है। उसके बाद हम सब पैदल चल के, खाने पीने का कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम 7 आदमी कंपनी में काम करते थे। हम भागलपुर जिला के रहने वाले हैं, बाकी और वैशाली जिला और समस्तीपुर जिला का। और हम सबको रोहतक में कोई गाड़ी में बैठ के रोहतक आए, यहाँ फंस गए। अब बार हमको पुलिस वाला जाने नहीं दे रहा, मारता दिया। कब से फंसे हुए यहाँ पे? हाँ? कब से फंसे? आज ही फंसे हैं, सुबह से। अच्छा। अब पैसा हमारे पास बहुत कम है, बिल्कुल जगह। हम सोचे किसी तरह चले जाएंगे, अब वो भी नहीं होने वाला है। अब तो यही रहेंगे, मरेंगे लगता है कि पिछले कई दिनों से हमारे पास
प्रवासियों की खबरें जिस तरीके से आ रही हैं कि इन्हें अधिकारी जो इनकी सुनवाई ही नहीं कर रहे। आखिर अधिकारी हैं कहाँ? क्यों इन्हें अधिकारी से मिलने नहीं दिया जाता? बाहर जाते तो पुलिस इन पर डंडे बरसाती है, क्यों बाहर निकले हो, कोई क्यों घूम रहे हो। लेकिन जब अपनी शिकायत लेकर रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद इनके पास ट्रेन कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आ रहा है, उसकी शिकायत के अधिकारी के पास जा रहे हैं तो अधिकारी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? ये एक बड़ा सवाल है। कब तक आखिर ये लोग यूँ धक्के खाते रहेंगे, कब तक परेशान होते रहेंगे? आप इनके आंसुओं से इनके दर्द को महसूस कर सकते हैं, कितने परेशान हो चुके हैं दर दर की ठोकरें खाकर। कैमरा पर्सन दिनेश गोस्वामी के साथ पिंकी धीमान, जस्ट इंडिया न्यूज़, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।